हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरा सैटरडे को रूटीन होता है, सैटरडे ऑफ होता है स्कूल, प्री नर्सरी क्लास, और संडे को भी ऑफ होता है। तो बच्चों को घर में रहकर भी मैं उन्हें कैसे, दोनों बच्चे छोटे ही हैं, एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए ना मैं उनको सबसे पहले ना, और मेरा ना सैटरडे को आराम से काम करती हूँ, आराम से उठती हूँ, आराम से करती हूँ। और जितने भी वर्किंग डेज होते हैं, अब जो लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम होता है। हालांकि सुबह और ज़्यादा जल्दी उठ के मुझे काम करना पड़ता है, सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता है, उस हिसाब से रूटीन होता है। बट लेकिन सैटरडे और संडे को ना आराम से उठते हैं, आराम से धीरे धीरे काम करते हैं, और जो घर की नीट एंड क्लीन रहती है वो अच्छे से करते हैं। वैसे सुबह जाना रहता है तो फटाफट उतना ही हो पाता है, अच्छे से झाड़ू पोछा ऊपर ऊपर कर देते हैं, मतलब फर्स्ट में जो अंदर अंदर सामान रहता है वो नहीं हो पाता। तो सैटरडे को मेरा रहता है कि मैं किचन सब कुछ साफ़ करूं। बट लेकिन अगर बच्चों से ना मैं कुछ नहीं करवाती ना, तो या फिर उन्हें कोई काम नहीं देती, तो उनको भी ना बिल्कुल भी कुछ एक दूसरे को पीटेंगे, कहीं कुछ एक दूसरे को, मतलब ऐसे हरकतें स्टार्ट हो जाती। तो मेरा क्या रहता है ना, मैं दोनों को ना कुछ काम दे देती हूँ। तो अभी आज ना थोड़ा लेट काम चल रहा है, अभी मैं नहीं नहाई, पूरा घर सैटरडे को अच्छे से सेट करने के बाद ही संडे को हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, या कुछ भी अलग रूटीन होता है संडे को, तो सैटरडे को मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मेरा सैटरडे का दिन होता है वो कैसा रहता है। मैं जिस दिन भी ऑफ होता है ना, उस दिन मैं घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, जिससे मेरे बच्चों को ना मैं अपने साथ हमेशा काम में लगा के रखती हूँ। पता है, मुझे ऐसा लगता है ना, अभी मैं छोटे क्लासेस के बच्चों को भी ले रही हूँ, और ना वो चीज़ ना सच में मैं अपने ब्लॉग में भी यही शेयर करती हूँ आपसे, कि जो चीज़ मैं इन पे ट्राई करती हूँ ना, और कुछ चीज़ें मैं इन पे ही करवा के लेती हूँ जिस चीज़ में इनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जैसे अभी ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें सारी एक्टिविटीज़ से सिखाते हैं, और कलरिंग सबसे ज़्यादा पसंद है इन लोगों को। तो आज सुबह उठ के सबसे पहले ना मैंने खुद थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू सब क्लीन कर लिया। हर चीज़ क्लियर करने के बाद मैंने इन लोगों को सबसे पहले कलरिंग करने के लिए दिया। दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या करवाया है इन लोगों से। छत और मैं यहाँ पे ना इतना क्लीन होने के बाद यहाँ पे सुबह बैग रख दिया, थोड़ा बहुत हालांकि साफ़ कर लिया है। तो ये सेकंड फ्लोर पे हमें छत मिल जाती है। लगभग मेरी क्रिएटिविटी का जो भी सामान है वो कई बार ना बॉटल वाटर की मुझे ज़रूरत रहती है, तो मैं ना अभी हाल फिलहाल इसी ड्रम में सारा कुछ भर के रखी, क्योंकि फैला रहता है तो ज़्यादा लगता है। कई बार मैं यहीं बैठ के बहुत सारी चटाई बिछा के यहाँ पे जो भी मुझे बच्चों के लिए एक्टिविटी कराने के लिए चीज़ें बनानी होती है वो मैं बना लेती हूँ। और इस वक्त मेरे बच्चों ने यहाँ पे बैठ के दोनों की एक चेयर दे दी थी। आज मैंने इन लोगों से करवाती ही रहती हूँ जो भी मुझे याद आता है। तो अभी वो छोटे छोटे ही हैं, लिखवाती रहती जो उनकी एज के हिसाब से हैं, वो चीज़ें करवाते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे आज इन लोगों से हमने ये करवाया। कलरिंग बहुत पसंद है, और यहाँ पे मैं ना उनको सिखाने की, बहुत छोटा वाला है उसको सिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वो कुछ चीज़ें सीखता जाए ऐसे करके। तो आज जो मैंने करवाया है ना, वो इसी तरीके से सारे 1 2 ऐसे कट करके रख दिया, और ये पेस्टिंग करवाई। पहले तो मैंने सुबह सुबह इनसे ये सारा काम कर, देख सकते हैं आज पूरा का पूरा जो भी है कपड़े वपड़े सब मैंने मशीन में डाल रखे हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये जो सारा सामान है ना, ये खुद मैंने बोला हम पहले किचन क्लियर करेंगे, आज सैटरडे है, छुट्टी है, तो ये दोनों अपने यहाँ इस काम में लग चुके हैं। ये देखिए दोनों ना अपने काम में लगे रहते, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो देखो कितनी मस्ती आ रही है। पढ़ते भी हैं, पढ़ने के साथ साथ ना थोड़ी देर मैं इनको एक्टिविटीज़ कराती हूँ। एक्टिविटी कराने के बाद जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं इन्हें अपने साथ काम में भी लगा लेती हूँ। ये देख सकते हैं। और इन्हें पानी में ना बच्चों को इतना पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो हाल फिर अभी हम वाटर पार्क गए थे, बट बहुत दूर है तो मैं बार बार नहीं ले जा पाती हूँ, और हस्बैंड को भी इतना टाइम नहीं रहता है, तो संडे को तो ऐसा रहता है। अभी हाल फिलहाल तो यही सब चल रहा है। अभी सारा कुछ सेट करके मुझे रखना है, सब कुछ ला के ना ऐसे ही रख देते हैं हर चीज़, फिर मैं धीरे धीरे करके सेट करती हूँ। सैटरडे को जो भी
उससे पहले सामान आता है ना, वो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ सैटरडे को तो फ्री हूँ, तो सैटरडे को सारा काम निपटाऊंगी धीरे धीरे करके। आधे से ज़्यादा काम मेरे तो ये बच्चे कर देते हैं। अभी मैं पूरा घर क्लीन करूँगी। सैटरडे संडे 2 दिन मेरे पास ऐसे होते हैं। संडे को तो मैं इन्हें परमानेंट घुमाने ले ही जाती हूँ कहीं ना कहीं, लगभग। कभी कभार ऐसा होता नहीं जा पाती हूँ, अदरवाइज़। हाँ देखो देखो, और ये दोनों अपने काम में मदद करते रहते, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये सब काम करते हैं, और मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं इन्हें हमेशा अपने साथ काम में लगाए रहती हूँ। पी के नहीं देखते उसको। ये देखो, अभी मेरा काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो अब जल्दी जल्दी से करते हैं साफ़ सफाई, कैसे क्या सेट करना है। कुछ कुछ दिन में मैं कभी कुछ नीचे रख देती हूँ, कभी कुछ ऊपर रख देती हूँ, यही मेरा चलता रहता है। चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। चलो अब करते हैं क्लीन, और क्लीन करने के बाद दिखाती हूँ मैं ये घर कैसा क्या हो पाता है। सैटरडे संडे तक ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। कल एक ही दिन में वैसे तो ना घर कितना भी हम साफ करें, कितना भी कोशिश कर लें, बट लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन इतना ही फैला रहता है। मुझे लगता है हर किसी के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही। बट अब कुछ ऐसा हो गया कि सुबह, वैसे तो दिन भर ही मैं काम करती रहती थी पहले, जब से स्कूल जाने लगी हूँ ना तब से फटाफट से सारे काम जल्दी उठ के सारे क्लियर करके अपने बच्चों के साथ में चली जाती हूँ। ये है मेरा रूटीन इस तरीके से। अभी हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और मैं भी उनके साथ जाती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी है कि मुझे ये चीज़ सच में बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपने बच्चों से स्कूल भी जा पा रही हूँ। मतलब मेहनत होती है ना, हम कई बार चीज़ें सोचते हैं। हाँ वाह, देख रहे हैं मम्मा, देखो हमने ये कर लिया, ये बताने आए हैं। तो वो चीज़ें कभी लाइफ में हम सोचते हैं उससे भी बेटर होती हैं। तो मेरी लाइफ में ना ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, और बहुत अच्छा दिल से खुशी मिल रही है कि ना जैसे जिस स्कूल में मुझे इनका एडमिशन करवाया, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि एज अ टीचर मैं वहाँ पे जाती हूँ। अभी कृष्णा भी थोड़ा सेट हो गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना कि हाँ, बाहर निकाल दिया आपने, देखो सारा बाहर निकाल के बताने आते कि मम्मी हमने बाहर निकाल दिया। सेट होने के साथ साथ ना, जिस क्लास में मैं पढ़ाती थी ना, उस क्लास में विवेक, मतलब जो मेरा बड़ा बेटा, वो भी आ जाता था। तो ना डिस्टर्बेंस हो जाती है। हालांकि अब 3-4 दिन 15 दिन समथिंग ऐसा हो गया कि अब वो मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं आता है, सारी बात अपनी मैम की मानता है। धीरे धीरे ना टाइम लगता है बच्चों के साथ, वो धीरे धीरे ना अटैचमेंट उनकी हो जाती है टीचर्स के साथ, और बहुत अच्छा रहता है। तो अब मेरे बेटे के साथ क्या है, उसकी ना बहुत अच्छे से ना उसकी मैम के साथ बॉन्डिंग हो चुकी है। हर बात मानता है, हर बात मुझे भी बताता है कि मैम ने आज मुझे ये सिखाया। शायद आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर उनकी मैम के साथ अटैचमेंट हो चुकी होगी, तो वो भी आपको हर बात शेयर करते होंगे। चलिए अब मैं करती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूध रख दिया एकदम किचन सिस्टमेटिक से लगा के। क्लीन करने के बाद इस तरीके से मेरी किचन सेट हो चुकी है। अब बस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखने को रह गए हैं साइड से, वो मैं भी थोड़ी देर बाद रखूँगी। बाद बाकी जो सामान था वो आज मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। किचन जब भी मैं सेट करती हूँ तो ये, और फाइनली सारा काम हो चुका है एकदम साफ़ सफाई पूरे अच्छे से करने के बाद हम लोग एकदम अब स्टार्टिंग कर रहे हैं ब्लॉग की। शाम को इस कदर आंधी आती है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं पीछे पर्दा वर्दा सब कुछ इतनी तेज से दूर हटो हन्ना। गाइस अभी दिखाते हैं आपको बारिश आने वाली। यहाँ पे इतनी तेज आंधी आती है कि सब कुछ तोड़ना जाए जी। अंदर चलो अंदर। इस तरह से ना इतनी तेज आंधी चल रही, इतनी तेज कि ना सब कुछ जो भी पन्नी वन्नियाँ कुछ भी लगाते ना, सब कुछ चला जाता है। हर 5-10 दिन में इस कदर आंधी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इनको देखो क्या मजा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, कौंधा हो रहा है। चलो अंदर 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 अंदर, बहुत तेज आंधी है, चलो आओ। हमारी बैक साइड बालकनी ये देख सकते हैं। बाप रे, ये क्या हुआ,
ये देखिए इतनी तेज़ आंधी आई कि ये देखिए ये पूरा ना ऐसे ही ना सारा इतना जितना भी साफ़ सफाई करो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही हो जाता है, हर हफ्ते ही समझ लो, हफ्ते भर में। अभी ये पूरी कांच टूट गई है, अब और काम बढ़ चुका है। इधर मत जाओ अंदर आ जाओ।